हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं बैंकिंग क्लब के फाउंडेशन कोर्स फॉर बैंक एग्जाम्स 2023 पर। आज इस फाउंडेशन कोर्स में 200 पजल सीरीज का क्लास 6 है। अभी तक हम लोगों ने पजल सीरीज का 5 क्लास किया है, जिसमें लगभग 30 क्वेश्चंस हम लोगों ने बनाया है। अगर आपने अभी तक इन पांचों क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन पांचों क्लासेस को देख लीजिए और फिर जो है ये क्लास 6 आके देखिए, क्योंकि हम लोग एक सीरीज में बना रहे हैं और लेवल भी हम लोग धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो आज का जितना भी क्वेश्चन है, सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है। तो इससे आपको समझ में आएगा कि बैंकिंग एग्जाम्स के लिए किस तरीके से हम लोग को जो है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की तैयारी करनी चाहिए। और ये सीरीज में हम लोग पूरा कंप्लीट 200 पजल्स कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31 है आज। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा पजल है, लंबा सा पजल है। ये पजल जो है आप आरआरबी पीओ एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। आरआरबी पीओ का लेवल का ही ये जो क्वेश्चन है ये। अब चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है, किस तरीके से हम लोगों को इस ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है किस तरीके से हमें अप्रोच करना चाहिए। सब चीज यहाँ पे अच्छे से हम लोग सीखेंगे। ये एक वेरिएबल वाला पजल है। सबसे पहले बोला गया है 8% ABCDEFGNH आर लिविंग इन एन 8 फ्लोर्स ऑफ ए बिल्डिंग। एक ठीक है, 8 फ्लोर वाला बिल्डिंग में ये 8% है। द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 1 एंड द अबव इज 2 एंड सो ऑन अप टू टॉप। मतलब नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर है वो फर्स्ट 1 नंबर फ्लोर है, फिर ऊपर सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करते करते 8 फ्लोर्स है, ठीक है। ईच ऑफ देम लाइक्स डिफरेंट एनिमल्स, डॉग, कैट, रैट, लायन। ये सारा एनिमल्स, हर एक जो पर्सन है उनको अलग अलग एनिमल्स पसंद है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये जो टेबल है उसको बना लेता हूँ। किस तरीके से होगा टेबल देखिए थोड़ा सा। यहाँ पे 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। अब ये पजल थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ पे अगर मैं एक ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे करूँगा, दो पॉसिबिलिटी अगर बनाने जाऊँगा तो बहुत स्पेस लग जाएगा मुझे। तो कंडीशंस लिखने के लिए मेरे पास जगह नहीं होगा। तो देखेंगे अगर एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन रहा है तो हम लोग मतलब इरेज करके बनाएंगे, और ठीक है। एक ही साथ में दो पॉसिबिलिटी मैं नहीं लेके जा रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे हम लोग नाम लिखेंगे और यहाँ पे जो है हम लोग एनिमल्स का नाम लिखेंगे। और इस तरफ अगर कोई भी कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन होगा कि 7th फ्लोर पे ये नहीं आएगा या वो नहीं आएगा तो ये यहाँ लिखेंगे हम लोग। और इतना जगह हम लोग निकाल लेते हैं कंडीशंस के लिए, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ तक तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। देखिए ये पार्ट में तो इतना ही था कि 8 फ्लोर है, ए 1 2 3 4 करके 8 तक, और इन लोगों को ये एनिमल्स पसंद है, बस। अब क्वेश्चन शुरू हो रहा है यहाँ से। सी लाइक्स मंकी एंड लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 6। ये तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है। सी लाइक मंकी एंड लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 6। यहाँ सी है और मंकी, तो मैं ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट है, डायरेक्ट पुट कर देता हूँ, ठीक है। द वन हु लाइक्स रैट लिव्स ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर। जिसको रैट पसंद है वो लोअर मोस्ट फ्लोर पे रहता है, ये भी इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट है, यहाँ पुट कर दिया मैंने। ओनली 2% लिव बिटवीन डी एंड सी। डी और सी के बीच में 2% है। अब देखिए ये भी मैं डायरेक्ट पुट कर सकता हूँ, एक्स्ट्रा मुझे साइड में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2% अगर सी और डी के बीच में है, सी और डी के बीच में 2% सी के ऊपर तो हो ही नहीं सकता, तो नीचे होगा 1 2, यहाँ पे आ गया डी, ठीक है। The one who likes cat lives on immediate below the one who likes monkey. Cat, जिसको कैट पसंद है वो कहाँ रहता है? इमीडिएट बिलो द वन हु लाइक्स मोंकी। मोंकी के इमीडिएट नीचे रहता है। मोंकी के इमीडिएट नीचे मतलब यहाँ पे ये मोंकी ऑलरेडी पता है मुझे, तो यहाँ पे कैट आ जाएगा। ये भी इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट पुट हो गया, तो इसका काम ही नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। द वन हु लाइक डॉग लिव्स ऑन एग्जैक्टली बिटवीन द वन हु लाइक लायन एंड द वन हु लाइक एलिफेंट, ठीक है। जिसको डॉग पसंद है, डॉग कहाँ पे है? एग्जैक्टली बीच में है किसका? एग्जैक्टली बीच में है किसका? लायन और एलिफेंट का। तो डॉग है एग्जैक्टली लायन और एलिफेंट के बीच में, ठीक है। एग्जैक्टली बीच में बोला है, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने इस कंडीशन को नोट कर लिया। फिर बोला गया एफ एफ लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। एफ कहाँ पे रहता है? एक इवन नंबर्ड फ्लोर पे रहता है, ठीक है। एफ इवन पे रहता है। जी लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव सी एंड लाइक्स फॉक्स। जी कहाँ रहता है? सी के ऊपर रहता है, और जी को क्या पसंद है? फॉक्स पसंद है, ठीक है। ए लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन द 5th फ्लोर। ए कहाँ नहीं रहता है? ए रहता है तो है ऑड नंबर पे, लेकिन 5th फ्लोर पे नहीं रहता है, तो मतलब यहाँ पे ए नहीं आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे ए नहीं आ सकता है। तो ए के लिए क्या क्या ऑप्शन बचा हुआ है? देखिए 1 पे हो सकता है, 3 पे तो ऑलरेडी बैठा हुआ है, 5 पे आ नहीं सकता है, 7 पे हो सकता है। तो अभी पुट नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है।
बट नॉट ऑन द 5th फ्लोर। फिर बोला गया एफ डज नॉट लाइक लायन, एफ को क्या नहीं पसंद, एफ को लायन नहीं पसंद, ये लायन एफ को कैंसिल कर दीजिए, ये एक ही कंडीशन, थोड़ा सा मैं इसको सर्कल बना देता हूँ तब मतलब कंडीशन डिफरेंशिएट करने में आसान होगा आपको लिए, ठीक है। फिर बोला गया द वन हु लाइक्स एलिफेंट लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 2, एलिफेंट जिसको पसंद है वो फ्लोर नंबर 2 पे है, सेकंड फ्लोर पे, तो यहाँ पे एलिफेंट, एलिफेंट, ठीक है। ए डज नॉट लाइक रैट, ए डज नॉट लाइक रैट, ए को क्या नहीं पसंद, ए को रैट नहीं पसंद, तो ए का देखिए, अब ए का मैंने बताया था ए कहाँ आ सकता है, या तो यहाँ आ सकता है, या तो सॉरी 5 पे तो नहीं आ सकता है, ए 1 पे आ सकता है, या तो 7 पे आ सकता है, 3 पे तो ऑलरेडी डी डी बैठा हुआ है, और 5 पे ए नहीं आ सकता, ये बोला गया था, तो ए के लिए 2 प्लेसेस था, उसका भी एक कैंसिल हो गया कि ए रैट नहीं हो सकता है, तो अगर ए रैट नहीं हो सकता है तो ए यहीं पे आएगा, 100% कंफर्म हो गया है, ए यहीं पे आएगा। अब देखिए एक चीज, ए यहाँ पे आ गया, डज नॉट लाइक रेड हो गया, यहाँ तक ए का सीट भी हम लोग का कंफर्म हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ। एच लिव्स ऑन वन ऑफ द इवन नंबर फ्लोर, एच कहाँ पे रहता है, एक इवन नंबर फ्लोर पे, ठीक है, एच इवन में यहाँ पे मैं नोट करके रखता हूँ। फिर बोला गया बी डज नॉट लाइक कैट, बी को कैट नहीं पसंद, तो मतलब जहाँ कैट है यहाँ पे बी भी नहीं आएगा, यहाँ पे बी भी नहीं आएगा, बी कैट नहीं पसंद। अब देखिए सारा कंडीशंस हो गया, अब हम लोग को बस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्या करें, कहाँ से क्या करें, देखिए एक चीज आपको समझना है, ये जो कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोला गया है, सी के ऊपर जी है, ठीक है, सी के ऊपर जी, और जी को क्या पसंद है, फॉक्स पसंद है। अब सी के ऊपर क्या एक जगह ऑलरेडी ए ने ले लिया है, तो जी तो यहीं पे आएगा, क्योंकि सी के ऊपर एक ही जगह खाली है, और जी यहाँ पे आ गया तो फॉक्स यहाँ हो गया, यहाँ तक ठीक है, ठीक है। अब देखिए एफ लायन है, इवन पे है, एच इवन पे है, बी कैट नहीं हो सकता। अब और क्या क्या है हम लोग का, देखिए इस कंडीशन को देखिए, लायन डॉग और एलिफेंट। अब देखिए एलिफेंट है यहाँ, फिर ये जो सेकंड पोजीशन है यहाँ पे एलिफेंट है, एलिफेंट से अगर मैं मतलब ये जो कंडीशन है इसका मतलब क्या है, पहले तो ये समझिए कि डॉग अगर बीच में है तो मतलब लायन और डॉग के बीच में अगर एक एक पर्सन है तो डॉग और एलिफेंट के बीच में भी एक ही पर्सन होगा, लायन और डॉग के बीच में अगर एक भी नहीं है तो डॉग और एलिफेंट के बीच में भी एक भी नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब इन दोनों लायन और डॉग के बीच में जितना भी पर्सन है डॉग और एलिफेंट के बीच में उतना ही पर्सन होगा। अब देखिए एलिफेंट से अगर मैं एक छोड़ के मैं अगर डॉग को यहाँ लेता हूँ, तो एक छोड़ के फिर मैं लायन को यहाँ नहीं रख पाऊंगा, एलिफेंट से एक छोड़ के मैं अगर डॉग को लेता हूँ तो फिर एक छोड़ के मैं लायन को नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। अगर मैं 2 छोड़ता हूँ तब तो मुझे डॉग के लिए जगह ही नहीं है, 1 2 3 4 छोड़ने का बाद अगर मैं यहाँ डॉग लेता हूँ तब भी नहीं हो पाएगा। तो मतलब इस ये तीनों जो है एलिफेंट डॉग लायंस कंजुगेटिव इसी तरीके से आएगा, यहाँ पे डॉग हो जाएगा और यहाँ पे लायन हो जाएगा, होगा फॉर श्योर, ये हो गया। अब हम लोग को पता है कि एफ कहाँ पे आएगा, एफ इवन पे आएगा, इवन में कौन कौन सा जगह खाली है वो देखिए, 4 पे खाली है और 2 पे खाली है, 4 पे आ नहीं सकता है क्योंकि एफ लायन नहीं हो सकता, तो 2 पे ही आने वाला है, एफ बिल्कुल आने वाला है। एच क्या है, ये भी हो गया हम लोग का, ये भी हो गया, एच इवन है, एक ही इवन प्लेस खाली है वो है 4, तो एच यहाँ पे आ जाएगा, ये भी हो गया हम लोग का। अब बी कैट नहीं है, बी अगर कैट पे नहीं आएगा, बी अगर कैट पे नहीं आएगा तो बी के लिए सिर्फ ये लास्ट वाला जगह खाली है, ये हो गया हम लोगों का, ठीक है। सारा कंडीशन हो गया, एक पर्सन बचा है, एक एनिमल बचा है, पुट करते हैं चलिए ए बी सी डी ई, ई बचा है, ई यहाँ आ जाएगा, और कोई एक एनिमल बचा हुआ है, कौन बचा हुआ है, डॉग एलिफेंट लायन टाइगर, टाइगर बचा हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा टाइगर, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया पूरा जो है पजल सॉल्व, ठीक है। देखिए एक ही कंडीशन में हो गया, 2 कंडीशन बनाने का जरूरत हम लोग को नहीं पड़ा। हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आपको 2 कंडीशन बनाना ही है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि जिनका अगर आप जो है क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है अच्छे से नोट करेंगे तो एक ही जो है पॉसिबिलिटी में अच्छे से बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पे। ये एक छोटा सा सिंपल सा पजल है, आरआरबी क्लर्क लेवल पे ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 8 पर्सन आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज, रो वन LMNO आर सीटेड एंड फेसेस साउथ। अब कौन साउथ देख रहा है कौन नॉर्थ देख रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसमें गलती नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए 8 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4, ठीक है 4। यहाँ पे अभी दो पॉसिबिलिटी में बना लूंगा, क्यों बनाऊंगा, क्योंकि जो छोटा पजल है उसमें 2 पॉसिबिलिटी बनाने से ज्यादा टाइम हम लोग का वेस्ट नहीं होता है, लेकिन अगर मेरा एक पॉसिबिलिटी गलत हो जाता है तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है।
इन्फॉर्मेशन भी कम रहता है छोटा क्वेश्चन में, तो हम लोग को दो पॉसिबिलिटी बनाना ही ठीक रहता है। जो बड़ा क्वेश्चन होता है वो ज्यादा आसान ही होता है। क्यों? क्वेश्चन लंबा होता है लेकिन सॉल्व करना आसान होता है बड़ा क्वेश्चन में, क्योंकि उसमें इन्फॉर्मेशन बहुत रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे पता है रो 1 जो है LMNO ये साउथ फेसिंग है, तो ऊपर में LMNO ले लेता हूँ, साउथ फेसिंग है, और नीचे में UVWX ये लोग नॉर्थ फेसिंग होगा। ठीक है, फेसेस नॉर्थ। ठीक है, ऑल द इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक तो बेकार। अब क्वेश्चन स्टार्ट है यहाँ से, देखिए यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स। अब इससे पहले मैं जो नया स्टूडेंट्स है फर्स्ट टाइम ये क्लास अटेंड करे उनके लिए एक चीज बताना चाहता हूँ। जो नॉर्थ फेसिंग है उनका राइट आपका जो राइट है वही होगा, उनका लेफ्ट आपका जो लेफ्ट है वही होगा। लेकिन जो साउथ फेसिंग है उनके लिए इस तरफ हो जाएगा लेफ्ट और इस तरफ हो जाएगा राइट। ठीक है, उल्टा हो जाता है, आपका राइट लेफ्ट हो जाएगा, आपका लेफ्ट राइट हो जाएगा जो साउथ फेसिंग है। ठीक है, अब हम लोग कंडीशंस भी उसी तरीके से नोट करेंगे। मतलब ये LMNO ये लोग साउथ फेसिंग है ना, अब एल का अगर राइट में कोई बैठा हुआ है तो एल का राइट में मैं इस तरफ ही लूंगा, क्योंकि एल का राइट इस तरफ होगा, एल नीचे देख रहा है तो राइट मेरा लेफ्ट पे होगा, तो मैं इसी तरफ लूंगा। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन जब अभी कंडीशन जब नोट करूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, इसको भी इरेज ही कर देते हैं अभी। सबसे पहले बोला गया यू सी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स। अभी यू और एक्स ये तो नॉर्थ फेसिंग है, तो यू सी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, एक्स के फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट पे यू बैठा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर बोला गया एल सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एम। एल कहाँ पे बैठा है? थर्ड टू द राइट ऑफ एम। अब ये लोग तो साउथ फेसिंग है, एम के थर्ड राइट, एम का राइट इस तरफ होगा, अभी 1 2 थर्ड राइट में एल बैठा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 4 पर्सन हो गया, एम एक दो छोड़ के एल, तो एम को यहीं पे आना है मतलब, और तो यहाँ और तो कहीं आ ही नहीं सकता है, तभी तो राइट थर्ड राइट पे एल आ पाएगा ना, तो एम यहाँ एल यहाँ आ गया। ठीक है, W सिट्स एडजेसेंट टू एक्स। W कहाँ पे बैठता है? एक्स के एडजेसेंट पे, मतलब एक्स का नेबर है W। अभी राइट पे लेफ्ट पे ये तो नहीं मालूम। ठीक है, W डज नॉट सिट एट द एंड ऑफ द रोड। W एंड पे नहीं बैठता है, तो W अगर एंड पे नहीं बैठता है तो एक और इन्फॉर्मेशन W के अगेंस्ट मिल गया हम लोगों को। O सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ N। O कहाँ पे बैठता है? इमीडिएट राइट ऑफ N। अभी N और O ये दोनों ही साउथ फेसिंग है, तो ओ कहाँ पे बैठता है? इमीडिएट राइट ऑफ एन, मतलब एन के राइट में। अभी एन का राइट इस तरफ होगा, आपका लेफ्ट होगा, तो इसलिए इस तरीके से मैंने लिखा है। ठीक है, अब देखिए ये ओ एन कहाँ पे आएगा? एन यहीं पे आना है और ओ यहीं पे आना है, दो जगह यहीं पे खाली है। ठीक है, फिर बोला गया है एन डज नॉट सिट ऑपोजिट टू डब्ल्यू। एन डज नॉट सिट ऑपोजिट टू डब्ल्यू। ठीक है, एन कहाँ नहीं बैठता है? डब्ल्यू के ऑपोजिट में नहीं बैठता है, मतलब डब्ल्यू और एन आमने सामने नहीं है। सॉरी, एन यहाँ और ऐसे डब्ल्यू नहीं है। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाला तो सीन कुछ अलग नहीं होने वाला है, इसी तरीके से इस केस में भी होगा, लेकिन नीचे नीचे का जो सीन है वो अलग होगा। मतलब या तो x यहाँ हो सकता है, एक छोड़ के u यहाँ होगा, या तो x इस पोजीशन पे हो सकता है, एक छोड़ के u यहाँ होगा। अब यहाँ पे देखिए केस 1 पे हम लोग को पता है x का नेबर कौन है? w है, w यहाँ पे आएगा। और इस केस में भी अगर w को पुट करना है मुझे यहीं पे पुट करना पड़ेगा, क्योंकि w कहाँ नहीं है? एंड पे नहीं है बोला गया है। ठीक है, ये हो गया। अब फिर कौन बचा है? एक पर्सन बचा है n। अभी देखिए ये गलत यहीं पे हो गया कि n और w आमने सामने आ गया, n और w आमने सामने नहीं आ सकता है, n डज नॉट सिट ऑपोजिट टू w। ठीक है, तो यहाँ पे n और w आमने सामने नहीं आ रहा है। एक पर्सन कौन बचा हुआ है? u v w v बचा हुआ है। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व। ये 1 से 1.5 मिनट भी नहीं लगेगा, इस क्वेश्चन को आप आराम से जो है सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 पे। तो अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया? देखिए 10% आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू एन आर अटेंडिंग ए कॉन्फ्रेंस इन डिफरेंट मंथ्स, जनवरी मार्च मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो सारा मंथ्स हम लोग नोट कर लेते हैं। जनवरी, फेब्रुवरी नहीं, सॉरी, मार्च, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब यहाँ पे जो है जगह थोड़ा सा बना लेते हैं कंडीशंस के लिए। अब चलिए कंडीशंस पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट है, एम अटेंड्स द कॉन्फ्रेंस इन अ मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज। एम कब अटेंड करता है? इवन नंबर ऑफ डेज पे, इवन डेज वाला मंथ पे। तो हम पहले तो कौन सा मंथ पे कितना डेज है वो लिख लेते हैं, 31 31 31
30, 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। तो अभी एम 3 केसेस बन रहा है, जून पे आ सकता है, सितंबर पे आ सकता है, नवंबर पे आ सकता है, तो अभी पुट नहीं करेंगे। ओनली 3% अटेंड्स बिटवीन पी एंड एम, पी और एम के बीच में 3% है। आर अटेंड्स 2 months बिफोर पी, आर अटेंड्स 2 months बिफोर पी, मतलब इस तरीके से होगा। फिर बोला गया है द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग बिटवीन ओ एंड जे इज ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग बिटवीन, सॉरी क्यू एंड जे इज ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग बिटवीन पी एंड ओ। क्यू और जे के बीच में जितना भी पर्सन है ना, क्यू और जे के बीच में जितना भी पर्सन है वो क्या है, ट्वाइस है, इंटू 2 है, किसके बीच में, पी एंड ओ के बीच में। तो मतलब पी और ओ के बीच में जितना भी पर्सन है उसका दुगना किसके बीच में है, क्यू और जे के बीच में, ठीक है। फिर बोला गया बोथ क्यू एंड ओ अटेंड द कॉन्फ्रेंस इन कंजुगेटिव मंथ्स, बोथ क्यू एंड ओ कंजुगेटिव मंथ्स पे क्यू और ओ लगातार आएगा, मतलब या तो ऊपर आएगा क्यू का या तो ओ, इस तरीके से आएगा, ठीक है, एक दूसरे के मतलब नेबर्स होगा। अब फिर बोला गया है attend each other Q and O attend in consecutive month. O attends the conference after August but before December. ओ कब अटेंड करता है, अगस्त के बाद लेकिन दिसंबर से पहले, मतलब सितंबर अक्टूबर नवंबर पे ओ आएगा कहीं पे, ठीक है। फिर बोला गया एन अटेंड्स द कॉन्फ्रेंस 5 months बिफोर एल, एन कब अटेंड करता है, एल के 5 months बाद, 5 months आफ्टर एल बोला है तो 5 months आफ्टर एल एन, यहाँ पे 5 months लिख देते हैं। फिर बोला गया आई डज नॉट अटेंड द कॉन्फ्रेंस इन दिसंबर, आई कब अटेंड नहीं करता है, दिसंबर पे अटेंड नहीं करता है। अब एक भी कंडीशन इस ऐसा नहीं मिला जिससे कि मुझे ये समझ में आ जाए कि एम कहाँ पे आ सकता है। एम के लिए अभी भी 3 पॉसिबिलिटीज है, तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे मिनिमम पॉसिबिलिटी वाला जो रूल है उसको। अब मिनिमम पॉसिबिलिटी वाला रूल क्या होता है, हम लोगों को देखना है कि एम को हम लोग कहाँ कहाँ रख सकते हैं, या तो जून में रख पाएंगे, या तो सितंबर पे रख पाएंगे, या तो नवंबर पे रख पाएंगे, ठीक है। अब इनमें से हम लोग को अगर मैं जून पे रखता हूँ, देखिए जून पे रखता हूँ तो मुझे ऊपर नीचे दोनों तरफ मिनिमम नंबर्स कितना है वो देखना है। जून पे अगर मैं रख रहा हूँ मिनिमम, नीचे तो बहुत सारा है, मिनिमम ऊपर है तो कितना है, 3 है, ठीक है। सितंबर पे अगर मैं एम को रखता हूँ तो ऊपर तो बहुत सारा है, नीचे मिनिमम 3 है। लेकिन अगर मैं नवंबर पे एम को रखता हूँ तो ऊपर तो बहुत सारा है लेकिन नीचे मिनिमम कितना है, 1 है। तो सबसे मिनिमम वाला जिसमें होगा ऊपर या नीचे देखने से सबसे मिनिमम, जिस केस में सबसे मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन होगा या तो ऊपर या तो नीचे, उसी केस से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इससे हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ये तो गारंटी नहीं है, लेकिन 90% क्वेश्चन इस तरीके से जो है सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने एम को यहाँ पे ले लिया, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे पी आ जाएगा। अब मुझे पता है पी से 1 छोड़ के ऊपर आर है तो यहाँ पे आर आ गया, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, अब मुझे एक चीज पता है कि ओ और क्यू कॉन्जुगेटिव मंथ्स पे आएगा और ओ कहाँ नहीं आएगा, ओ कहाँ आएगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर पे। तो या तो ओ अभी नवंबर पे ऑलरेडी एम आ गया है तो या तो ओ सितंबर पे आएगा या अक्टूबर पे आएगा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से सुनिए, अगर मैं ओ को यहाँ ले लेता हूँ, से फॉर एग्जाम्पल ये मैं समझा रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि वो यहीं पे आएगा। ओ अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ तो क्यू कहाँ पे आएगा, क्यू इसके ऊपर ही आएगा, यहाँ पे आएगा, बिल्कुल। अब देखिए ये स्टेटमेंट जो है ये देखिए, पी और ओ के बीच में, पी और ओ के बीच में जितना है क्यू और जे के बीच में उसका दुगना है। अब पी और ओ के बीच में कितना पर्सन है, पी 1 2 छोड़ के ओ, पी और ओ के बीच में 2 पर्सन है, तो क्यू और जे के बीच में उसका दुगना मतलब 4 होगा। तो 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ पे जे आ जाएगा, तो यहाँ पे जे आ रहा है, सही सही बैठ रहा है, तो अभी बैठा देते हैं। फिर अगर कहीं पे गलत हो गया तब हम लोग जो है ये क्यू और ओ को चेंज करेंगे, यहाँ पे क्यू ओ को ले लेंगे, ऊपर में ओ को ले लेंगे, क्योंकि ओ तो सितंबर में भी आ सकता है ना, तो यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ तक ट्रायल एंड एरर ही हम लोग का चल रहा है, ठीक है। अब फिर बोला गया है यहाँ पे जे आ गया। अब हम लोग को एक चीज और पता क्या है कि एल और एन के बीच में 5 महीने का गैप है। अब कौन कौन सा जगह खाली है देखिए, जनवरी जून अगस्त दिसंबर। अब कोई 2 जगह में एल और एन आएगा। देखिए अगस्त में अगर मैं, जून और अगस्त में तो मैं ले नहीं सकता हूँ इन दोनों को, क्योंकि 5 महीने का गैप नहीं है। अगस्त और दिसंबर में भी नहीं ले सकता हूँ, 5 महीने का गैप नहीं है, तो जनवरी और जून में होगा 5 महीने का गैप। फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 5 महीना है बीच में, तो 5 महीना, 5 months बोला है, ठीक है। 5 months का गैप यहाँ पे एन पे आ गया। फिर बोला गया है हम लोगों को कि आई जो है वो दिसंबर पे नहीं आएगा, आई अगर दिसंबर पे नहीं आएगा तो आई अगस्त पे आ जाएगा। आई अगस्त पे आ गया, कोई एक पर्सन बचा हुआ है, आई जे के बचा हुआ है, के यहाँ पे आ गया। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व। देखिए कहीं पे कुछ भी गलत नहीं है, कोई सारा कंडीशन जो है सही सही बैठ गया। अब
आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो एक चीज ट्राई करके देखिए कि अगर ओ को हम लोग सितंबर में लेते तब क्या आता, ठीक है। तब कहीं ना कहीं पे तो गलत हो जाता, तो समझ में आ जाएगा कि कहाँ गलत हुआ अगर आप आगे का स्टेप्स करेंगे तो, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। 8% PQ RST UV and W are renewing their driving license on two different dates, that is 8/21 8 और 21 ऑफ डिफरेंट मंथ, जनवरी अप्रैल जुलाई सितंबर। पहले तो डेट सारा लिख लेते हैं, 8/21, फिर जो है 8/21, फिर एक बार 8/21 और फिर एक बार 8/21, ठीक है। इस तरीके से सारा डेट्स मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पे हम लोग मंथ्स भी लिखेंगे। 8 लोग हो गया। सबसे पहला जो मंथ है जनवरी है, फिर अप्रैल है, फिर है जुलाई और फिर है सितंबर, ठीक है। इसमें है 31, इसमें है 30, इसमें है 31, इसमें है 30। अब क्वेश्चन पढ़ते, ऑल इन्फॉर्मेशन सेम ऑर्डर, ठीक है। पी रिन्यूज ऑन एन ऑड नंबर डेट, पी कब रिन्यू करता है, ऑड नंबर डेट पे, पी ऑड नंबर डेट पे। फिर बोला गया पी रिन्यूज 3% बिफोर यू, यू से 3% पहले, 1 2 मतलब 3% पहले, बीच में 2 होगा, ठीक है। तो मतलब पी रिन्यूज 3% बिफोर यू, तो पी के नीचे मतलब 2 छोड़ के यू है। अब पी अगर ऑड पे है, देखिए ऑड पे है तो 21 वाला ही डेट पे आएगा, ठीक है। ऑड नंबर डेट तो 21 पे ही आएगा। अभी 21 पे भी क्या हो गया है, देखिए सितंबर पे आ नहीं सकता है क्योंकि पी के नीचे और 3% है, 2 छोड़ के फिर यू है। जुलाई में भी नहीं आ पाएगा, नीचे 3%, 1 2 3 नहीं है, तो या तो पी यहाँ आएगा या तो पी यहाँ आएगा। समझ में आ रहा है आई होप। तो 1 2 छोड़ के यू यहाँ ले लिया मैंने, 1 2 छोड़ के यू यहाँ ले लिया मैंने। फिर बोला गया वी रिन्यूज ऑन एन इवन नंबर डेट पर आफ्टर पी, पी के नीचे वी है लेकिन वी कहाँ है, इवन डेट पे है, ठीक है। अब देखिए केस 1 पे, देखिए वी डायरेक्टली एक ही प्लेस पे आएगा क्योंकि पी के नीचे इवन एक, ये 8 है और ये 8 पे तो ऑलरेडी यू बैठा हुआ है तो वी यहीं पे आएगा। और यहाँ पे 2 जगह है पी, या तो वी यहाँ आ सकता है या तो वी यहाँ आ सकता है, अभी पुट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर बोला गया ओनली 2% आर रिन्यूइंग बिटवीन वी एंड क्यू, वी और क्यू के बीच में 2%, 1 2 छोड़ के क्यू, 1 2 छोड़ के क्यू, कहीं पे भी हो सकता है। तो वी और क्यू के बीच में 2% लिख लेते हैं, क्यू। Neither Q nor W is the last person to renew their license, ठीक है। Q और W क्या नहीं है, Q W दोनों ही लास्ट नहीं है, लास्ट नहीं है। तो देखिए V से 2 छोड़ के Q अभी मतलब नीचे नहीं आ पाएगा, तो 1 2 छोड़ के Q यहीं पे आएगा। अब यहाँ पे मैं V को पुट करने का ट्राई करता हूँ। अगर मैं यहाँ V को पुट करता हूँ केस 2 में, देखिए V को अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो 1 2 छोड़ के Q यहाँ आ जाएगा, और अगर मैं V को यहाँ पुट करता हूँ तो 1 2 छोड़ के क्यू यहाँ आ जाएगा। तो अभी भी पॉसिबिलिटीज बहुत सारा बन रहा है इसमें, इसको अभी यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। एस रिन्यूज 2% बिफोर डब्ल्यू, एस कब रिन्यू करता है, डब्ल्यू से 2% पहले, डब्ल्यू से 2% पहले मतलब बीच में 1%, एस और डब्ल्यू इस तरीके से होगा, ठीक है। फिर बोला गया टी रिन्यूज आफ्टर आर, टी रिन्यूज आफ्टर आर, टी रिन्यूज आफ्टर आर मतलब टी कब रिन्यू करता है, आर के बाद, आर के बाद रिन्यू करता है, ठीक है। कितना बाद ये नहीं पता। द नंबर ऑफ पर्सन रिन्यूज बिटवीन आर एंड टी इज सेम एज आर एंड पी, आर और टी के बीच में जितना है आर और पी के बीच में भी उतना ही है, तो मतलब पी और आर के बीच में जितना आर और टी के बीच में उतना। अब एक चीज ध्यान से देखिए, इस कंडीशन को ध्यान से देखिए, ये हो गया हम लोग का, ये हो गया, ये भी हो गया। सेकंड केस में अभी तक हम लोग जो है वी को नहीं पुट कर पा रहे, तो फर्स्ट केस में ही हम लोग देखते हैं। सेकंड केस में और अगर कुछ क्लियरिटी मिलता है तो आगे बढ़ेंगे। एस और डब्ल्यू के बीच में 1% और डब्ल्यू के ऊपर एस है, और एक चीज मुझे पता है कि डब्ल्यू कहाँ नहीं है, लास्ट पे नहीं है। तो मतलब देखिए एस और डब्ल्यू के बीच को कहाँ रख सकता हूँ मैं, एस और डब्ल्यू को रखने के लिए ये दोनों जगह है, ये और ये, एस डब्ल्यू यहाँ आ सकता है और या तो एस डब्ल्यू यहाँ आ सकता है, इन दोनों पे, है कि नहीं। और तो कोई जगह ही नहीं है। लेकिन एस डब्ल्यू को मैं अगर यहाँ रखूंगा तो डब्ल्यू लास्ट पे आ जाएगा, यहाँ एस यहाँ डब्ल्यू, तो डब्ल्यू लास्ट पे आ जाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मतलब एस और डब्ल्यू को मुझे कहाँ रखना पड़ेगा, वो फर्स्ट और थर्ड पोजिशन पे ही रखना पड़ेगा। तो एस यहाँ आ गया, डब्ल्यू यहाँ आ गया, ठीक है। अब बोला है
पी और आर के बीच में जितना, आर और टी के बीच में उतना, तो पी और आर के बीच में जितना, आर बीच में होगा, और आर और टी के बीच में उतना। ये हो गया हम लोग का पूरा क्वेश्चन सॉल्व। सारा कंडीशन जो है बिल्कुल सही हम लोग का बैठ रहा है, सेकंड केस बनाने का जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया है। अभी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। तो यहाँ पे एक क्या है, पैरेलल रो वाला एक सिटिंग अरेंजमेंट है। 10% आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज फेसिंग ईच अदर, रो 1 ए बी सी डी ई। ठीक है, 10% बैठा हुआ है। एक और पैरेलल रो हम लोगों ने बनाया था जिसमें हम लोग का 8% था, इसमें 10 है, 1 2 3 4, और ये हो गया हम लोग का 5। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 1 2 3 4, और ये हो गया हम लोग का 5। ठीक है, अब कौन कहाँ फेस कर रहा है वो देखते हैं। रो 1 ए बी सी डी ई आर सिटिंग एंड फेसिंग साउथ। ऊपर में ए बी सी डी ई बैठा हुआ है फेसिंग साउथ, और नीचे एच आई जे के एल, एच आई जे के एल ये लोग नॉर्थ फेसिंग है। समझा, सेम होता है। यहाँ से स्टार्ट है, आई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एल, आई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एल, एल के थर्ड राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पे आई बैठा हुआ है। बी सीट ऑपोजिट टू एल, बी सीट ऑपोजिट टू एल मतलब एल के ऑपोजिट में बी बैठा हुआ है। ठीक है, फिर बोला गया है ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए कहाँ पे बैठा है, बी के सेकंड लेफ्ट पे, बी के लेफ्ट, अभी बी तो साउथ फेसिंग है तो सेकंड लेफ्ट, लेफ्ट इस तरफ होगा, आपका राइट उसका लेफ्ट होगा, तो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B. A is second to the left of B हो गया। The number of persons sitting between B and A is same as the number of persons sitting between L and K. B और A के बीच में जितना है L और K के बीच में उतना है। ठीक है, ये हो गया थर्ड कंडीशन, L and K। फिर हो गया C and I sitting opposite to each other, C और I opposite to each other बैठा हुआ है। फिर बोला गया नाइडर डी और ई सीट एडजेसेंट टू सी, सी के एडजेसेंट ना तो डी बैठता है ना तो ई बैठता है। ठीक है, नाइडर डी नॉर ई सीट एडजेसेंट टू सी। फिर बोला गया ई सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ बी, ई कहाँ पे बैठता है, बी के लेफ्ट पे, बी का लेफ्ट इस तरफ होगा, आपका राइट क्योंकि साउथ फेसिंग है। ई सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट पे ई है। ठीक है, जे एंड ई डज नॉट सिट ऑपोजिट टू ईच अदर, जे और ई ऑपोजिट नहीं बैठता है, जे और ई एक दूसरे का ऑपोजिट नहीं बैठता है। ठीक है, ये सारा हो गया। अब स्टार्ट कहाँ से करें, दो केसेस बनाने ही पड़ेंगे हम लोग को। देखिए एल दो छोड़ के आई राइट पे, तो एल यहाँ पे अगर लेता हूँ, एक दो छोड़ के यहाँ आई हो जाएगा, या तो एल यहाँ आएगा, एक दो छोड़ के आई, यही दो केसेस बन सकता है, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ तक हो गया। अब आई किसको फेस कर रहा है, सी को, तो सी यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे सी यहाँ आ गया। ठीक है, एल किसको फेस कर रहा है, बी को, तो यहाँ बी आ गया। एल यहाँ किसको फेस कर रहा है, बी को, यहाँ बी आ गया। ये हो गया हम लोग का, ये हो गया हम लोगों का। ठीक है, फिर बोला है बी का सेकेंड लेफ्ट पे ए है। ठीक है, ये कंडीशन देखिए, बी से एक छोड़ के यहाँ ए, बी से एक छोड़ के यहाँ ए हो गया। ठीक है, अब बी और ए के बीच में जितना, एल और के बीच में उतना, बी और ए के बीच में जितना, एल और के बीच में भी उतना, तो के यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे के यहाँ आ गया। ठीक है, अब बी के राइट में ई होना चाहिए। ठीक है, लेकिन बी के राइट में ई होना चाहिए, लेकिन ई किसका नेबर नहीं है, ई किसका नेबर नहीं है, सी का नेबर नहीं है। तो ई अगर सी का नेबर, ई बी के राइट में ई यहाँ पे यही आएगा, सॉरी लेफ्ट में ई यहीं पे आएगा, और यहाँ पे बी का इस तरफ मतलब लेफ्ट, ये बी का लेफ्ट है। ठीक है, इस तरफ अगर ई आएगा तो यहाँ पे भी सेकंड प्लेस पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, लेकिन लकीर कॉर्नर पे नहीं आ पाएगा कि सी का नेबर कौन नहीं है, ई नहीं है, तो ई यहीं पे आएगा। तो ऊपर में ए बी सी डी बच गया, डी यहाँ आ गया, यहाँ पे भी डी यहाँ बच गया, डी यहाँ आ गया। अब नीचे का मामला देखते हैं, तभी हम लोग का सारा चीज जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब क्या है देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग एक को एक चीज और पता है कि ई और जे जो है आमने सामने नहीं आ सकता है। ई और जे अगर ऑपोजिट नहीं आ सकता है तो जे यहाँ पे आ जाएगा, आई जे के एल एम, एच आई, एच यहाँ आ जाएगा, तो एच यहाँ आ गया। और अभी अगर आई और ई और जे यहाँ नहीं आएगा तो जे यहाँ आ गया, एच यहाँ आ गया। अब कौन सा कंडीशन गलत हो रहा है, बस ये देखना है हम लोगों को। कोई कंडीशन ऐसा है जो गलत हो रहा है, नाइदर डी नॉर सी सिट्स ई सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ बी, जी एंड ए डज नॉट, यहाँ पे कौन गलत हो रहा है देखिए, तो आई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एल। ठीक है, बी सीट्स ऑपोजिट एल, बी सीट ऑपोजिट टू एल, ये भी ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन बी एंड ए, अच्छा, बी और ए, एल और के, ये भी ठीक है। सी एंड आई सीट ऑपोजिट टू इच अदर, सी एंड आई ऑपोजिट टू इच अदर, ठीक है। नाइदर डी नॉर ई सीट एडजेसेंट टू सी, नाइदर डी नॉर ई,
सीट एडजेसेंट टू सी, यहाँ पे ये गलत हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है, ये दिखने रहा था। ठीक है, देखिए सी के नेबर ई नहीं हो सकता, साथ में डी भी नहीं हो सकता है ना, तो यहाँ पे तो सी का नेबर डी आ गया है ना, तो ये केस गलत हो गया, ये सही है। ठीक है, ये सही है। ठीक है, ये आई होप पूरा समझ में आया है। आज के लिए इतना ही है शायद। हाँ, आज ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो अगर आपको ये आज का ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय बाय।